दानियल मसला क्या है? वो मसला बस इनके बच्चे ने एफए किया हुआ है। अच्छा, तो वो जो सामियां निकली हैं वो तो बीए पास लड़के चाहिए ना। नहीं तो फिर तो नहीं रख सकता ना, वो सही कह रहे हैं। मेहरबानी है जी कोई। नहीं, मेहरबानी पे तो सारा मुल्क चल रहा है। मगर भाईजान मसला ये है कि वो बता रहा है ना कि वो बीए पास लड़के चाहिए। इश्तिहार देते होंगे, दिया होगा इश्तिहार जी हाँ, जी हाँ, दिया। तो उसमें अगर बीए पास इन्होंने अनाउंस किया है तो यहाँ पे तो डबल एम ए बच्चे जो हैं वो खजल हो रहे हैं। तो वो अगर एफए पास रख लेगा तो बात तो उसकी ठीक है। एक मिनट, मुझे मुखल होने की इजाजत है आपकी गुफ्तगू में? जी जी, हुक्म हुक्म। अच्छा, मैं आप लोग की ये गुफ्तगू सुन रहा था। आप लोग बड़े पुराने देरीना दोस्त हैं, स्कूल कॉलेज के दोस्त हैं। अब जैसे दानियाल साहब है, ईमानदार अफसर है, मगर चट्टा साहब की गुफ्तगू से ऐसा लगता है कि वो अपने दोस्ती का फायदा उठाते हुए उनसे तमाम रूल्स रेगुलेशंस को बाईपास करने का कह रहे हैं। भाई अगर उनके भाई के बेटे ने एफए किया हुआ है और रिक्वायरमेंट बीए है तो कैसे दानियाल साहब रख सकते हैं अपने महकमे में, उसको मुलाजमत दे सकते हैं? और अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके खिलाफ तहकीकात हो सकती हैं, वो जुर्म के मुर्तकिब होंगे। फरीद साहब, ईमानदारी का सिला तो मेरे रब ने देना है। दुनियादारी के हिसाब से कुछ रूल होते हैं, असूल होते हैं, उनको तो नहीं छोड़ सकता बंदा। मुझे लगता है आप सब में सबसे बाउसूल जिंदगी दानियाल साहब ही गुजार रहे हैं और यही रेशो पूरे पाकिस्तान का ही है। यार दानियाल इतना तंग नजर ना हो। ओ मेरी जान, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे सब खुला डुल्ला ही चलता है। ओ यार, खुले डुले याद है तेरू कि ਜਦੋਂ भी नहर ते नहान जाना सा तेनू हर कच्छा भी खुला होता सी। अच्छा, लगता ही नहीं था कि इसने कच्चा पहले, वो लगता था कि कच्चे में गिर गया बेचारा। और खुला कच्छा पहन के ऐसे लगता था जैसे बांदरी घर छोड़ आई है। वो याद है एक दफा नहर पे मछलियां पकड़ने भी गए थे। जी हाँ। चट्टा बड़ा कच्चा पहन के कुंडी नहर में फेंक के बैठा हुआ है। ऐसे लग रहा था जैसे चील धुप सेक रही। वो चट्टे की कुंडी को काफी बड़ी मच्छी चंबड़ गई। ओए होए होए होए, मच्छी चट्टे को खींचे, चट्टा मच्छी को काफी देर मुकाबला चलता रही। ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਤ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਮੱਛੀ ਲੈ ਦੇ ਗਈ। मगर मुबशिर साहब, मैं एक चीज को सोच रहा हूं कि चट्टा साहब कैसे दोस्त हैं कि अपने दोस्त को गलत काम करने पर मजबूर कर रहे हैं। यानी कि एक उसूल है और वो अगर उसूल पर चल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान है, खुला डुल्ला है, सब चलता है। कैसे दोस्त हैं आपके अपने दोस्त को मुश्किल में डाल रहे हैं? बहुत अफसोस की साहब, बात। अगर असूलों की और ईमानदारी की ही बात को मद्देनजर रखना होता तो चट्टा साहब सियासत में जाते। ओ यार, अंदर बन के पता कर, चाह बनदी पई है, पावे बनदे पेन। यार फिक्र ना कर, तुझे चाय भी पिलाएंगे, बल्कि शापर में डाल के साथ भी देंगे, जर्मनी भी ले जाना। ओ मुजफ्फर, दानियाल साहब, आपकी तरफ से इनकार ही समझे। चट्टा साहब, आप नासिर साहब के बड़े भाई हैं, हमारे भी भाई हैं। मैं आपसे गलत बात नहीं कर रहा, मेरी मजबूरी है, मैं गलत काम नहीं कर सकता। ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ? ਰੱਖ ਮੁੰਡਾ ਭਾਰੀਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦਾ? ਤੂੰ ਆਪ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਹੈ। यही अलमिया है इस मुल्क का कि अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसकी हौसला अफजाई की बजाय उसकी हौसला शिकनी की जाती है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बड़ी गाल है, ट्रे चाह की दिए बाल में। यार इधर ले आ ट्रे, फड़ा मेरा पुत्र, इधर ले आ, बिस्मिल्लाह। इधर ले आ, जाओ जाओ चाय लेके आओ, चाय लाओ, ये लो जी ले। मैं वेचा सही। नहीं ये सारा तुसी खा लो। यार तुम बहुत ही काले पड़ जाते हो। आ रही है चाय, कोई बात नहीं, गप्पे लगा रहे हैं, तुम सिर्फ चाय पीने आए हो। ना सोना, वो काफी देर थी की ना, देर की थी गई है, तू रोजा खोले है। ओ खाओ खाओ भाजी, मुंडा रख लेगा नौकरी ते। मुंडा मैं नहीं रखना, बिस्कुट खाओ भावे ना खाओ। शाबाश। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। जिस तरह जीप चल रहा था, बाहर का आराम से गिरना चाहिए। अच्छा जी, सयाहत के हवाले से दो खबरें मेरी नज़र से गुजरी थी जो मुझे आज याद आ रही हैं और मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी इसको शेयर करता चलूं।
बड़ा इनकलाब बर्पा हो रहा है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक सयाहत के हवाले से बड़ी सोच विचार के साथ पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए उसको लागू कर रहे हैं उन पॉलिसीज़ को। अब नेपाल की मिसाल लीजिए। नेपाल में माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है, वहां पे सयाहों की तादाद हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है। वहां पे लोग कचरा फैला रहे हैं, वहां गंदगी फैला रहे हैं। नेपाल की हुकूमत ने पॉलिसी दी है कि अब जो भी सयाह माउंट एवरेस्ट पे जाएगा अपने साथ एक बैग लेके जाएगा। अच्छा, वहां पे जो कचरा फैलाएगा वो वहां नहीं छोड़ेगा बल्कि बैग में डाल के वापस लाएगा। हत्ता कि इंसानी फुजला भी। और अगली खबर सुनिए सऊदी अरब के हवाले से, बड़ी इनकलाब बर्पा कर देने वाली खबर है कि यानी सऊदी अरब ने यह प्लान किया है कि 2030 तक सालाना 15 करोड़ सयाहों के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें रोड्स, होटल्स और दूसरी सहूलियात वो मुकम्मल कर ली जाएंगी और सऊदी अरब को सालाना 750 अरब रियाल की आमदन होगी इससे। और पाकिस्तान में सयाहत की, टूरिज्म की क्या सूरत हाल है, ये हम जान लेते हैं अपने देरीना दोस्त, हमारे देरीना सयाह मार्क से। जी, हेलो मार्क, हाउ आर यू एंड व्हाट इज द करंट स्टेट ऑफ टूरिज्म इन पाकिस्तान? वेला दुख सुख फोलन डा जी नहीं लगदा ढोलन डा। पंजाबी गाने भी याद हैं। वेला दुख माय गॉड। क्या हो गया मार्क, क्यों इतने अफसरदा हो यार? मैंने अंग्रेजी में तुमसे पूछा, तुमने पंजाबी गाना शुरू कर दिया। ओ मेरा भाई, तुमको क्या बताऊं, जब भी इधर आता हूं आपके प्यारा कंट्री में, पाकिस्तान में, मेरा दुख सुख फूलन तो दिल करता है। और इन दुख सुख में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। अल्लाह खैर करे। हुआ क्या है मार्क साहब? प्यारा कंट्री, इतना ब्यूटीफुल प्लेस, ये तो गॉड का गिफ्ट है तुम लोगों को। नो डाउट। मगर आप लोगों का वही हिसाब है, वो किसी ने गिफ्ट किया, किसी ने हवाई जहाज, यस, उन्हें उड़ान दी बजाय उन्हें परांदे उठते कपड़े सुकने पा देते। बल्कि तुहाडा हिसाब है कि किसी को 10-12 हीरे मिल गए, हीरे, यस यस, यू नो, यू मीन डायमंड। डायमंड, ओदे नाल बंटे खेडन लगते। कि मैं तो तुम लोगों को देख के ये सोचता हूं कि अगर इधर से गोल्ड भी निकल आया, आई मीन सोना, यस यस, तो तुम लोगों ने उसका बिजनेस करने की बजाय गोल्ड दे वर्क बना बना के बर्फी ते ला के खा जाने। या फिर सोना निकल आया ते तुसी गान लग पैना है, जे मैं हुंदी डोलना डोलना सोने दी टवीटड़ी। क्या बात। ऐसी बात नहीं है, हमारे पास सोने के जखायर है, रेकोडेक के जखायर है हमारे पास। और जान दे चुप्पी पली बाबा। इधर एक फकीर मुझसे पैसे